Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं फिर से आप लोगों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इसरो अकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से आपको पहले दिख रहा होगा कि आज का जो टॉपिक हम लोग क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास की बात करेंगे, लास्ट की बात करेंगे। जो इससे पहले आप लोग को 3 टॉपिक मिले होंगे, सिंपल इंटरेस्ट के मिले होंगे। तो हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की बात पहले। देखिए, इससे पहले जब भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एक ऐसा ब्याज जो किसी फिक्स पैसे पर बार बार आता है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जिसमें प्रिंसिपल फिक्स होता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हर साल प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। देखिए याद रखिएगा, हमारे रियल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट कोई नहीं देता है, हमें रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। चाहे बैंक से लोन लोगे वहां भी कंपाउंड चलता है, सिंपल कोई नहीं, कहीं नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज होता है, आप एक बार आप कंफ्यूजन होती है सिंपल और कंपाउंड में। तो मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश करूंगा। क्या देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, समझते हैं पहले। देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, हम इसमें जो होता है प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपके पास 1000 रुपए है। ठीक है, रेट जो है मान लीजिए 10% दे दिया गया। ठीक है, तो आपको पता है कि 1000 रुपए प्रिंसिपल है, तो पहले साल का ब्याज आएगा इसका 10%, तो 100 रुपए आएगा। अगले साल जो ब्याज आएगा, देखिए पहले साल ब्याज 100 रुपए आया, तो जब अगली बार जब ब्याज आएगा वो 100 तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, वो 10 आ जाएगा। वो बात अलग, कितना आएगा उसकी बात नहीं है। हमें समझना ये है कि देखिएगा पहले साल जो ब्याज आया उससे ब्याज क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब ब्याज चेंज हो गया। फिर आगे करेंगे और ब्याज चेंज बढ़ता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब आप इसको एक वर्ड में ऐसे बोलोगे, जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगेगा वो क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब इंटरेस्ट अमाउंट पे लगेगा, मींस मिश्रधन पे लगेगा, वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर बात। चलिए तो हम पहले इसकी बेसिक फॉर्मूले समझते हैं, फिर हम लोग अपने टेबल क्या है उसके बारे में समझाऊंगा आपको। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कैसे क्वेश्चन किया जाए ताकि क्वेश्चन जल्दी बने। देखिए सबसे पहला चीज, कभी भी एग्जाम ओरिएंटेड की बात करते हैं हम लोग हमेशा, और हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड आपको भी बात करनी है, तभी चीज हो पाएंगे। अब देखिए आपको पता है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पेपर में जो आता है 3 साल का आता है, या कभी कभी 4 साल का बन जाता है, लेकिन उससे बाहर नहीं बनता है। कई बार आपके प्रैक्टिस बुक में या ऐसे कोई क्वेश्चन बच्चे पूछ देते हमसे, सर 7 साल का बताइए। आपको पता है कि 7 साल, 10 साल, 12 साल, 50 साल सब निकल जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है हमारे एग्जाम में। जो हमारे एग्जाम में आता है केवल उतने की बात करेंगे, तभी शॉर्ट ट्रिक यूज हो पाता है, और तभी आप एग्जाम के हिसाब से फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले मैं इसके बेसिक फॉर्मूला बता दूं। सबसे बेसिक फॉर्मूला अमाउंट होता है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर क्या होता है, n होता है। n का मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, अब इसी का दूसरा फॉर्मूला CI के लिए बनता है। CI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कॉमन ले लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए ब्रैकेट में ऐसे 1 + r/100 की पावर n-1। कुछ है नहीं, बस इसी में से क्या किया मैंने, प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तभी तो CI निकलेगा। तो वही प्रिंसिपल को मैंने क्या किया, कॉमन कर दिया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे बुक में हर जगह आपको 2 फॉर्मूला बेसिक सा होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने हमेशा बुक में ऐसे मिल भी जाता है, बस आपको इसकी याद होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेबल दिखा दूं। देखिए ये टेबल जो दिया गया है, टेबल क्या है और इसका क्या यूज है, और हमारे एग्जाम में इसका कैसे करना है सॉल्व, मैं आपको समझाता हूं। अब ध्यान समझिए। देखिए हम लोग जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के। अब आपको समझना यह है कि किस क्वेश्चन पे कौन सा तरीका लगाया जाता है कि क्वेश्चन हमारा जल्दी बने। ठीक है, तो जिसमें से एक पहला हमारा टेबल वाला तरीका होगा। अब याद रखिएगा, ये जो टेबल का जो तरीका है ये हम अप्लाई करेंगे ओनली फॉर 2 ईयर। जब हमारे क्वेश्चन में 2 साल की बात करेगा तभी हम इस टेबल की बात करेंगे। याद रखिएगा, जब भी 2 साल की बात करेगा तभी इस टेबल की बात करेंगे। क्लियर बात है, ऊपर लिखा भी होगा ओनली फॉर 2 ईयर। हम तरीका, टेबल जो तरीके है ये हम 3 साल के बना सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, हमें जल्दी करना है, इसलिए मैंने आपको केवल इसके 2 साल के लिए बताया, केवल 2 साल का यूज करेंगे। अब समझते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझिएगा 4% रेट है, तो आपको पता है SI कितना आता है 2 साल में।
आपको पता है कि जब 4% रेट है तो 2 साल में एसआई क्या होता है, जो हर साल बराबर आता है। यदि इस साल 4% है तो अगले साल भी क्या आएगा, 4% आएगा। तो 2 साल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसआई कितना आएगा, 8% आएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, सीआई पढ़ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट समझना है कि फिर सीआई कितना आएगा। जैसे आपने 8% बोला डायरेक्ट, वैसे ही सीआई कितना आएगा। तो याद रखिएगा ये 8 लिख दीजिए, पॉइंट इसका स्क्वायर कितना होता है, 16 ये हमारा क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा 2 साल का। सेम तरीके से रेट 5% है तो सीआई कितना 2 साल में, 10। क्लियर बात। लेकिन सीआई कितना हो जाएगा, तो 10 लिख देंगे पहले, प्लस इसका स्क्वायर 25। हमेशा डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट लिखनी है, ठीक है। ऐसी 6% है तो बताइए सीआई कितना होगा, बोलिए 12 होगा। बट सीआई कितना होगा, 12 पॉइंट कितना 36%। सेम 7% है तो कितना होगा, 14, और यहां पे कितना हो जाएगा 14 पॉइंट इसका स्क्वायर 4949% आ गया। समझ में आ रहा होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई भी वैल्यू हो, इस तरीके से 2 साल के सोचेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 10% दिया गया है तो आपको पता है एसआई कितना होगा, 20 होगा। लेकिन सीआई की बात करेंगे तो 20 डेसिमल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट ही लगाना है, तो 100 का क्या हो जाएगा, आके 1 ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। यदि किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊं, बट फॉर्मूले के कोई यूज है नहीं, बस समझने का तरीका है। देखिएगा, यदि कहीं पर a% लिखा गया A%, करना क्या है, 2a प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या कर देना है, 100, और कुछ नहीं। मैंने क्या बोला, A% लिखा गया है तो करना क्या है, 2a प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 100 कर देना है। देखिए आपको बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको लिख देता हूं। देखिए मैंने बोला A% लिखा, रेट दिया गया है तो करना क्या है, 2a प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या करना है, 100 करना है। बस उसी कॉन्सेप्ट हम लोग ये सॉल्व करें। बट ये फॉर्मूला फालतू का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट समझ जाओ ना भाई। ये मैं कहूं 12% है तो बताओ एसआई कितना बनेगा, 24 बनेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन सीआई कितना बनेगा, तो आप 24 तो सोचोगे, लेकिन इसका स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। मैंने बोला डेसिमल हमेशा 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो 144 का 1 क्या हो जाएगा, 24 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 25.44%। क्लियर हो गया होगा। सेम तरीके से 15% है तो बताइए एसआई कितना, 30%। बट सीआई कितना, इसका स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 2 कहां पे आकर ऐड हो जाएगा, यहां पे ऐड हो जाएगा। तो कितना कहेंगे, 32.25%। बोलिए अब तो समझ आ गया होगा ना। अब आते हैं 20% है तो बताइए कितना होगा एसआई, कितना बोलेंगे, 40%। लेकिन सीआई कितना होगा, 40, और इसका स्क्वायर 400, तो डबल जीरो खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44। समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, एक छोटा सा टेबल मैं इसी बार बनाना चाहूंगा, ठीक है। मैं छोटा सा बना दूं यहीं पे। अब आपने देखा एक क्वेश्चन बनता है सीआई माइनस एसआई, मतलब उन दोनों के डिफरेंस की बात करता है क्वेश्चन में। हाँ, डिफरेंस की बात करेगा तब समझिएगा, आपको पता चल गया कि इस रेट के हिसाब से 2 साल में एसआई 8% और सीआई 8.16% है। तो बताइए डिफरेंस कितना होगा, 0.16%। आपके सामने है, 0.16% हो गया। सेम तरीके से यदि 10% है तो डिफरेंस कितना होगा, 10.25 डिफरेंस कितना होगा, 0.25%। बोले समझ में आ रहा होगा ना। ऐसे ही यहाँ कितना होगा, 0.36%, यहाँ कितना हो जाएगा, 0.49, यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1%। समझ में आ रहा होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन 2 साल की बात करता है तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि यदि मान लीजिए मैंने आपसे एग्जांपल, समझिएगा, मैंने आपसे एग्जांपल बोल दिया कि देखो रेट जो हमारा है मान लीजिए 11% है। अच्छा बताओ 11% के हिसाब से, टेबल पर देखिए नहीं लिखा है, अब आप खुद सोचो, 11 के हिसाब से मन में सोचना है, 11 के हिसाब से 2 साल में साई कितना बनेगा, 22 बनेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा ये साई 22% बना, हमें सोचना है सीआई कितना बनेगा। आपको पता है 22 बन चुका और 11 का 121 होता है, तो 1 कहां पे ऐड हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, बोलिए 23.21%। क्लियर हो गया होगा। तो डिफरेंस कितने का, 1.21 का। क्लियर हो गया बात। अब हमें करना क्या होता है, क्वेश्चन में ना कोई एक चीज दे देगा, या तो कोई प्रिंसिपल देगा, या एसआई दे देगा, या सीआई दे देगा, या डिफरेंस दे देगा, और बाकी कुछ ही पूछेगा। 2 साल की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया बात। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फिर आपको क्लियर हो गया। किसी को डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और याद रखिएगा ये जो वीडियो है
ये जो आप पढ़ रहे हैं सीआई या इस तरह जो एसआई पढ़े हैं, ये किसी एक एग्जाम को फोकस नहीं किया गया है, सभी एग्जाम के लिए तरीका यही होता है। आप कहीं से पढ़े तरीका यही होगा, सभी को सॉल्व होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। फास्ट सॉल्व करिए, एक बार आप लोग वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए और तुरंत रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। ईमानदारी से करिएगा और जैसे बताया जा रहा है ऐसे ही करना है, तभी फायदा, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर जैसे बताया जा रहा है ऐसे ही करना है, ठीक है। कई लोग आंसर आ भी चुके होंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। और ऐसे पेपर क्वेश्चन में मिसाल है, जैसे अभी देखो पुलिस का एक फॉर्म आया दिल्ली पुलिस का, और वहां पे यकीन मानिए ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिले, बहुत इजी क्वेश्चन, और आप बगैर पेन यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और आप बगैर पेन यूज सॉल्व करते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹750 फॉर 2 years at 10% पर एनम। देखिए हिंदी पढ़ता हूं। किसी राशि का 10% की वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज। अच्छी बात है, 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा भाई? 20% बनेगा। क्लियर बात में? 20% साधारण ब्याज बनेगा। और कह रहा है साधारण ब्याज कितना है? 750। इसका क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे आपको 20% की वैल्यू दिया गया, कितना? 750। क्लियर बात? आपसे क्या पूछा गया? 2 साल का सीआई पूछा गया है। अच्छा बताओ भाई, 20% की वैल्यू पता है तो 10% के हिसाब से 2 साल में सीआई कितना बनता है? तुरंत कितना कहेंगे आप? 21%। तुरंत क्या करेंगे? 750 डिवाइड बाई 20 इंटू 21। बोले क्लियर हो गया होगा? ये देखिए 0 0 कट गया। बोले क्लियर है ना? हमें क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। अब याद रखिएगा, हमेशा कहीं पर भी आप घर पे प्रैक्टिस करें, या एग्जाम दे रहे हैं या एसटी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखिएगा अपना दिमाग पूरा ओपन करके बैठिएगा सॉल्व करने के लिए। क्यों? अब देखिए दिमाग ओपन करने की बात मैं क्यों कर रहा हूं? सॉल्व तो करना ही करना है, लेकिन सॉल्व करते वक्त हमें अपने दिमाग का ये यूज करना है, क्वेश्चन कैसे जल्दी करें। अब जैसे मान लो आपको पता है कि हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं इसको, लेकिन देखो आपको पता है कभी भी 2 से कोई वैल्यू कटेगी नहीं। इसका मतलब आंसर किस में जाएगा? डेसिमल में जाएगा। और आपके सामने डेसिमल केवल एक ही ऑप्शन है, और वो कितना है? 787.5। तो आपको बिना कुछ सोचे तुरंत क्या करेंगे? ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। कई बार क्या होता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं और तुरंत आंसर आता है। हमें इस बात ध्यान रखना होगा कि पेपर में पास करना है तो बाई ऑप्शन भी करने हमें क्वेश्चन को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए क्लियर हो गया होगा आपको? तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया होगा। फास्ट करिए, वीडियो पॉज करिए, सेम तरीके क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे, जल्दी सॉल्व करिए। चलिए अगले सॉल्व कर लिया होगा, पढ़ते हैं फिर से एक बार। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो क्वेश्चन जैसा है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम है, हर साल रेलवे हो, पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहो, हमेशा आता ही आता है। और देखो इस तरीके से कर सकते हैं, और आप कई लोगों को पता होगा इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वैसे भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके करने के। लेकिन हम जो तरीका सीख रहे हैं पहले उसकी बात करें, फिर लोग आगे सीखेंगे, फॉर्मूला सब सीखेंगे, ठीक है। तो आपके कह रहा है कि 45 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? आपको पता है 5% के हिसाब से सीआई कितना बनेगा? तो कितना कहेंगे? 10.25%। बोलिए यही बनेगा ना। एसआई कितना बनेगा? कितना बोलेंगे आप? 10% बोलेंगे। तो बताइए डिफरेंस कितने का? भाई बच्चों वाली बात हो गई, फिर तो कितने की बात हो गई? 0.25% डिफरेंस होगा। क्लियर बात? अच्छा 0.25 किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना बोला गया? 4500। तो डिफरेंस आप बोलेंगे डिफरेंस इक्वल्स टू 4500 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 100। अच्छा देखो भाई डेसिमल से 00 कैंसिल हो गया। आप 45 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 लिखा है। अब एक काम करो, 25 से चाहो तो डिवाइड कर दो 4 बार में, और 4 से डिवाइड करो तो 11 हो जाएगा 25। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया 11.25, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी हो गया। बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन कब? जब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा
तरीका, कौन सा तरीके से क्वेश्चन यूज करें, सॉल्व करें, तभी जल्दी बनेगा, तभी बच्चों वाला होगा। आपको पता है कि यदि आप बेसिक से करने गए, करते रह जाएगा, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उसे भी टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप ऐसे समझेंगे तो डायरेक्ट समझ गए होंगे आप डायरेक्ट, यदि तो डायरेक्ट आपको केवल इतना ही तो करना था भाई। यदि आप इस तरीके को समझ गए होते तो ये सब कौन लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, बस आप डायरेक्ट ये करेंगे और ये के बाद से आप ऑप्शन टिक करेंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। पहले आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो शेयर भी क्या करिए, लाइक करें, कमेंट भी करें। कोई दिक्कत है आप दिक्कत बताइए, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी लगता है कि और क्वेश्चन कराना चाहिए ऐसा कुछ भी, या कोई टाइप रह गया हो तो बताइए। चलिए इसको पढ़ते हम लोग। क्या बोला गया? द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम एट 5% फॉर 2 ईयर। अब देखिए यहाँ पर भी क्या बोला गया, 5% का 2 साल की बात करें, और यहाँ पे डिफरेंस दिया गया। अच्छा आप बताओ भाई, अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि पहले वाला ही क्वेश्चन है। 5% के साथ डिफरेंस कितना आता है? 0.25 आता है, तो आप कहेंगे डिफरेंस कितना का आएगा? 0.25% का, और डिफरेंस दिया कितना गया है? 1.50। बोले क्लियर है ना बात? आप बताओ क्या पूछा गया उससे? प्रिंसिपल कितना होता है? आप क्या बोलेंगे? 100% होता है। 1.50 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 25 से कितनी बार में? 6 बार में। कितना हो गया प्रिंसिपल? 600 हो गया। क्लियर बात? ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। यूपी पुलिस का फॉर्म आया हुआ, सभी लोग फॉर्म फिल, जो लोग एलिजिबल हैं फॉर्म जरूर फिल करिए। सिलेबस बहुत इजी है, सिलेबस देखिए कुछ नहीं है, मैथ में यही आएगा, जीएस जो पढ़ना आप लोग जीएस वही आएगा, कुछ अलग नहीं है। सभी लोग ज्वाइन करिए। चलिए सब लोग फिल करिए, फॉर्म फिल करिए, तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, तभी दिल्ली पुलिस होगा। और अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी, करीब 5000 के अप्रॉक्स वैकेंसी है, तो आप तैयारी करिए। इतना अच्छा मौका हर बार नहीं मिलता है, ठीक है। 10+2 पर वैकेंसी है। हाइट की वस्तु में दिक्कत होगी, हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी आप लोग उसको डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको अगला तरीका बताऊंगा। मैंने आपको एक तरीका, टेबल तरीका जो था, अब ये जो तरीका है चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, सबको कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके में याद रखिएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो क्या क्या पूछ सकता है, या हम क्या इस तरीके से बता सकते हैं, जो बताने जा रहा हूं मैं। इस तरीके से हम अमाउंट बता पाएंगे, याद रखिएगा, या प्रिंसिपल बता पाएंगे, या फिर क्या बताएंगे? CI बता पाएंगे। 3 ही चीज की जब बात करेगा तभी हम ये अगला तरीका जो बताने जा रहा हूं वो लगाएंगे। वो हम लोग तरीका होगा रेशियो तरीका, ठीक है। 3 ही चीज की बात करेगा। होता क्या है कि कोई 2 चीज दे देगा, चाहे 1 चीज दे देगा कोई भी, और बाकी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। रेशियो तरीके से समझते हैं रेशियो तरीका। अब समझिएगा, पहले समझते हुए नोट मत देखिएगा, नोट मत करिएगा, समझिएगा। रेट 10% दिया गया है, तो 10% का मतलब आपको पता है 10 बटे कितना होता है? 100 होता है। मतलब ये होता है कि हर 100 पर, हर 100 रुपए पर कितने का ब्याज? 10 रुपए का ब्याज। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अनुपात में कितना हो गया? 1/10। तो ये 10 क्या शो करता है? ये हमारे प्रिंसिपल का रेशियो शो करेगा 10% के हिसाब से, और ये 1 क्या शो करेगा? हमारे इंटरेस्ट CI का रेशियो शो करेगा, इंटरेस्ट का रेशियो शो करता है, ठीक है। अब हमें याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं क्या चीज? CI। तो हमें करना क्या होगा? देखिएगा पहले। अच्छा एक चीज और समझा दो एग्जाम्पल आपको, फिर आगे बढ़ता हूं। 10% जैसे था वैसे मान लीजिए हो सकता है 12.5% भी हो सकता है। तो 12.5 की वैल्यू आपको परसेंटेज में पढ़ाया गया है, या आप बुक में देखिएगा परसेंटेज में दिया गया होगा, बुक में, वहां से याद कर लिए। हम निकालना सीख भी सकते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आपको याद भी होना चाहिए। इसकी वैल्यू 1/8 होती है। तो ये 8 क्या शो करेगा? हमारा प्रिंसिपल का अनुपात। ये 1 क्या शो करेगा? हमारा इंटरेस्ट या CI का अनुपात करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है CI पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे रेशियो किसका बनाएंगे? अमाउंट, और किसका बनाएंगे? प्रिंसिपल का। अच्छा आप सोचो, प्रिंसिपल 10 यूनिट यदि है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा भाई, अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बोले क्लियर बात ना? हम लोग क्या करेंगे? आप रेशियो किसका बनाएंगे? अमाउंट और प्रिंसिपल का। तो अमाउंट कितना हो गया? 11, और प्रिंसिपल कितना हो गया? 10 हो गया। सेम तरीके से इसके अकॉर्डिंग बताइए, अमाउंट प्रिंसिपल रेशियो कितना बनेगा? तो प्रिंसिपल कितना है? 8, अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोले क्लियर बात है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे मान लो ये तो 1 साल की बात करें तो ऐसे सोच पाएंगे। मान लो समय 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 50 साल हो, क्या करेंगे?
जितना भी समय रहेगा, करना क्या है, समय 2 साल है तो आप पूरे की पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे। समय 3 साल है तो पूरे की पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे। समय 4 साल है, पूरे की पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। समझ में आया बात? चलिए, तो ये आपको करना है। मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से ये चीज समझेंगे हम लोग। अभी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। आपके पेपर में क्वेश्चन क्या होता है, 1 साल 73 दिन, 2 साल 6 महीने, 2 साल 3 महीने क्वेश्चन आता है, सब बताया जाएगा, एक एक करके सबकी बारी आएगी, सब बताया जाएगा। बस आप पेशेंस रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, तो पहले मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए रेट दिया गया है 16 होल 2/3%, तो इसकी वैल्यू 1/6 होती है, लेकिन हम रेशियो बनाएंगे अमाउंट प्रिंसिपल का 6 और ऊपर कितना हो जाएगा, 7। ये रेशियो क्या बना, 1 साल का बना है, समय 2 साल, पावर 2 कर दीजिएगा तो 49 और कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस रेट के हिसाब से 2 साल में अमाउंट का अनुपात कितना बनेगा, 49, प्रिंसिपल का अनुपात कितना बनेगा, 36। तो बताइए आप, इनका डिफरेंस जो 13 यूनिट बना वो क्या है भाई, क्या है बताइए, सीआई हो गया। सिंपल सी बात है। अच्छा बताओ, 13 यदि सीआई हो गया, 36 प्रिंसिपल आ गया और 49 क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। तो क्या करेगा क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको देखो मैंने आपको बताया इस तरीके से हम 3 चीजों की बात करेंगे, अमाउंट, प्रिंसिपल और किसकी, सीआई की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या करेगा, कोई भी तीनों में से एक वैल्यू दे देगा। कभी क्या करेगा, 13 की वैल्यू मतलब सीआई दे देगा, या कभी 36 मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू दे देगा, या फिर किसकी दे देगा, 49 की वैल्यू दे देगा। एक वैल्यू दे देगा। आप खुद सोचो, मान लो एग्जांपल 13 की वैल्यू कहता है 169 है, मान लो कहता है क्वेश्चन एग्जांपल कि सीआई कितना है, 169 है बोला गया है, तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। अच्छा बात बताओ भाई, 13 की जब वैल्यू पता है तो हम 1 की वैल्यू कितना निकाल पाएंगे, 13 निकाल पाएंगे यहाँ से। जब 1 की वैल्यू 13 आ जाएगी यहाँ से, तो 36 कितना होगा, 36 × 13 कर देंगे। बोले क्लियर हो गया बात। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिए फास्ट, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रेस्ट करता हूं, मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए, तो पहले क्वेश्चन में हमारे प्रिंसिपल कितना बोला गया, बताइएगा। प्रिंसिपल बोला गया है 2160 बोला गया, ये बोला गया है ना। अच्छा, रेट कितना है, 16 होल 2/3%। रेट बोला गया 16 सही 2/3%। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा उधर, ठीक है। और समय कितना बोला गया, 2 साल बोला गया। अच्छा बताओ भाई, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी होती है, तो 1/6 होती है ना, 1/6 होती है। लेकिन हमारा अनुपात अमाउंट किसका, प्रिंसिपल का, कितना हो जाएगा, 7/6 का। समय कितना है बताइए, 2 साल, तो पावर कितना, 2 हो गया। तो बताओ भाई 49 और कितने का रेशो बनेगा, 36, 13 क्या हो गया, सीआई बन गया भाई। अब आप तुरंत देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रिंसिपल कितने की वैल्यू, 36 की वैल्यू दी गई भाई। तो आप क्या बोलोगे, 36 की वैल्यू 2160। आप बोलो 36 की वैल्यू 2160, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, डिवाइड करो भाई, 6 का क्यूब है और ये 6 का स्क्वायर है, तो एक बार 6 बचेगा, कितना हो गया, 60 हो गया। एक रेशियो की वैल्यू 60 हो गया। पढ़िए क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे पूछा गया अमाउंट, और क्या पूछा गया है, सीआई पूछा गया है। तो आप बताओ भाई अमाउंट कितना है, 49 यूनिट, 1 की वैल्यू 60, 49 × 60 कर दीजिए, अमाउंट आ गया, मल्टीप्लाई करिए, पहले 0 आएगा, 9 × 6 54, 4 कैरी 5 हो गया, 24 5 29, 2940। ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया। अगला क्या पूछा गया, सीआई। जब 1 की वैल्यू 60, तो सीआई कितना है, 13, 13 × 60 780। बोले क्लियर हो गया होगा ना। जो लोग बिगनर हो गए उनको भी समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, यदि आपको दिक्कत हो दोबारा से देखिए, तिबारा देखिए, कंफर्म समझ में आएगा आपको। और याद देखिए क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, कौन तरीका अप्लाई करें। अब कई बार क्या होता है, कई बार ये होगा कि जब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, सब तरीका लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो आपको सब आना चाहिए। और बैंक के पेपर में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आता है, लेकिन एसएससी क्वेश्चन बहुत छोटा आता है। यहाँ भी इसमें भी यूज होता है सारे तरीके, लेकिन बैंक में क्या होता है, दोनों तीनों को मर्ज का तरीका को मर्ज कर देगा। या बैंक में क्या होता है, डीआई भी आता है। जब मेंस पढ़ेंगे आप बैंक में, तो आपको मेंस में ये सीआई के ऊपर एक डीआई आ जाएगा, सीआई बेस्ड डीआई दे देगा। तो आप तभी कर पाएंगे जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए अगले क्वेश्चन का। एकदम फास्ट करना है,
सांस रुक जाए, बट क्वेश्चन का नहीं रुकना चाहिए, फास्ट आना चाहिए। अब कई लोग सोच सांस रुक जाए आंसर आ जाए, हाँ ऐसा ही जज्बा होना चाहिए और यही आपको प्रैक्टिस करनी है, सांस रुक जाए और आंसर आना चाहिए। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए प्रिंसिपल पूछा गया हमसे और क्या पूछा गया, सीआई पूछा गया। देखिए इसमें अमाउंट दे दिया गया, अमाउंट कितना बोला गया, 1400 कितना बोला गया बताइए, 1458 बोला गया भाई। अच्छा और रेट दिया गया 12.5। अच्छा बताओ भाई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 अभी लिखवाई थी, 1/8 होती है, लेकिन हम क्या करेंगे रेशियो बनाएंगे किसका, अमाउंट और प्रिंसिपल का। कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। एक साल का समय कितना देखिए तो 3 साल। तुरंत क्या करेंगे क्यूब कर दो भाई, 729/5.2 हो गया। बोले समझ में आ रहा है। अब आप डिफरेंस करेंगे वो क्या हो जाएगा, सीआई, हमें सीआई बताएं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं भाई। 9 से 2 गया 7, 2 से 1 गया 1, 7 से 5 गया 2 आ गया, तो सीआई कितना हो गया 217 यूनिट। बोले क्लियर है ना। अमाउंट कितना है 729, प्रिंसिपल कितना है 512। ठीक है। अब देखो आपके सामने वैल्यू दी गई, क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया, कितने की वैल्यू 729 की वैल्यू। तुरंत समझ गए होगे आप तो 729 की वैल्यू दी गई है, 1458 एक की वैल्यू कितना डिवाइड कर दो आप, 2 बार में कट जाएगा। यदि एक रेशियो की वैल्यू 2 जब आ गई है, आपको बताना है प्रिंसिपल 512 की वैल्यू। बताओ भाई 512 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1024। ठीक है। अगला क्या पूछेगा सीआई कितने की वैल्यू 217 की वैल्यू क्या हो जाएगा 217 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलिए 434। मजा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। जब एक बार समझ बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आता है। लेकिन सीआई देखिए सही बता रहा है, सीआई पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन कब जब कोई तरीका पता होगा तब। आप ये सब क्वेश्चन ओरली होने लगता है जब प्रैक्टिस कर रखेंगे तब। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 क्वेश्चन फिर से बोर्ड पे आ चुके होंगे। फास्ट करिए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। थोड़ा सा मैंने 7 नंबर क्वेश्चन में उसके बाद के क्वेश्चन में चेंज करने की कोशिश किया, लेकिन पहले आप उससे पहले 6 करिए। सब कुछ बताया जाएगा, पूरा कंप्लीट सीआई, कुछ नहीं बचेगा। बस आप पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा। क्या देखिएगा, जब भी पढ़िए तो पूरा जोश एनर्जी से पढ़िएगा, तभी मजा आएगा, वरना सो जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं सो के वीडियो देखते हैं, कहानी सुन रहे, कहानी सुनना थोड़ी होगा भाई, कहानी सुनना नहीं होगा, पढ़ने से होगा। पढ़ो, सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। चलिए क्वेश्चन 6 का आंसर देखते हैं हम। देखो भाई हमारे पास यहाँ पे सीआई दिया गया है और वो कितना दिया गया है 84.50 दिया गया है। आपसे कहता है क्वेश्चन में रेट दिया गया है 14 होल 2/7 की वैल्यू कितना, बोलो 1/7 होती है। तो आप अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात कितना बताएंगे 8/7। समझ में आ गया होगा। समय कितना है 3, तुरंत पावर 3 लगा दीजिए, 512/343 हो गया। डिफरेंस क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा। आते हैं डिफरेंस की बात करते हैं। अब बताओ भाई 12 से 3 गया कितना हो गया 9 हो गया, 12 हो जाएगा ना, 12 3 गया 9 हो गया, 10 बचेगा, 10 से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 169 यूनिट क्या हो गया आपका सीआई हो गया। ये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, सॉरी ये क्या हो गया अमाउंट हो गया, और ये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया होगा। अब देखिए डाटा क्या दिया गया है सीआई ही तो दिया गया है, मतलब कितने की वैल्यू 169 की वैल्यू। तुरंत समझ गए हो गया आप 169 यूनिट की वैल्यू 84.50। एक की वैल्यू भी आधा है ना, कितना हो जाएगा एक की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यदि एक रेशियो की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है प्रिंसिपल कितने की वैल्यू बोलिए 343 की वैल्यू। तो तुरंत क्या कहेंगे आप, यदि एक की वैल्यू 1/2 तो 343 की वैल्यू इंटू 1/2। बोले क्लियर है। डिवाइड करिए 171.5 171.5 क्लियर है ना 171.5। ठीक है। अब आते हैं अगला क्या पूछा गया अमाउंट कितने की वैल्यू 512 की वैल्यू। बताओ भाई 512 का कितना 1/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 256। क्लियर हो गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत मजा आता है, लेकिन कब, जब तरीका पता होगा तभी आएगा, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और करने का मन भी नहीं करेगा, बोरिंग लगने लगेगा फिर आपको।
कैलकुलेशन हमेशा फास्ट करिएगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़े, कहीं भी पढ़े, हमेशा फास्ट। घर में यदि आप दूध का हिसाब भी कर रहे हो, राशन का हिसाब कर रहे हो, तो वो भी आपको फास्ट करना है, वरना आप नहीं कर पाएंगे फास्ट। चलिए, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग नहीं है, बस आप कंफ्यूज हो जाओगे, रेट देखकर अलग अलग है, और कुछ नहीं है, बस रेट अलग है, लेकिन तरीका हमारा वही है। जैसे मैं को समझाऊंगा आप तुरंत समझ जाओगे, कुछ नहीं करना था, केवल कंफ्यूज करने का तरीका दिया गया था, कुछ नहीं था। अब देखो भाई समझाता हूं, फिर से पहले वाले क्वेश्चन पे लोग आते हैं। मैंने आपको समझाया कि मान लो एग्जाम्पल रेट 16 और 2/3 दिया गया है, तो आप बोलते थे 1/6 होता था, तो तुरंत आप क्या करते थे, 7 और 6 का रेशियो बनाते थे, 1 साल होता था। अच्छा मैंने बोला समय 2 साल, तो पावर क्या करते थे, 2 करते थे। अच्छा पावर 2 करने का मतलब क्या होता है, 7/6 2 बार, पावर 3 करते क्या मतलब 7/6 3 बार। अच्छा इसका ये मतलब होता है कि रेट सेम था तो सेम चीज 3 बार कर दिया, और सेम चीज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था तो मैंने क्या किया, 3 बार अमाउंट प्रिंसिपल का क्या मल्टीप्लाई किया। यही ना क्या है, मैंने फिर सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रेट सेम है 3 साल तक या 4 साल तक, तो आप क्या करते थे, 3 बार 4 बार जो भी रहेगा, आप 3 या 4 बार अमाउंट प्रिंसिपल क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे रेट क्या है, अलग है, थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखिएगा। देखिए यहां पर रेट क्या अलग है, वीडियो पॉज कर सॉल्व करिए, आप एक बार आप वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए पहले, तभी आपको आगे बताया जाएगा। चलिए, और ईमानदारी से खुद से सॉल्व, जैसे बताया वैसे सॉल्व करिए, या इससे इजी हो सकता है आपके पास तरीका, तो उससे करिएगा। देखते हैं रेट क्या देखिए, देखिए पहला रेट कितना है, 14 होल 2/7% की बताइए वैल्यू क्या होती है, 1/7 होती है, ठीक है। अगले में क्या बोला गया है, रेट कितना है अगले साल, 16 होल 2/3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बोलिए 1/6 होती है ना। अगले में कितना बोला गया है, 9 होल 1/11% की वैल्यू कितना होता है, 1/11 होती है। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूरे पेपर में मैथ्स में हमेशा ये सब चीजें यूज होती रहती हैं। चलिए हम लोग आते हैं अमाउंट प्रिंसिपल का रेशियो बनाएंगे। बताओ भाई अमाउंट कितना हो जाएगा, 8, प्रिंसिपल कितना है 7, इंटू अमाउंट कितना हो जाएगा 7, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6, समझ में आ रहा होगा ना, इंटू अमाउंट कितना हो जाएगा 12, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 11। क्या ये समझ में आया भाई, मैंने आपको पिछले में समझाया था कि जब सेम चीज था, तीनों बार रेट सेम था, तो 3 बार सेम अमाउंट प्रिंसिपल करते थे, लेकिन यहाँ पर रेट अलग अलग है तो भी सेम ही तरीका है। अब देखो कुछ कटेगा तो डिवाइड कर लो, इजी करना है भाई, ये 7 कट गया, 6 से 2 बार में कट गया, तो आपका फाइनल रेशियो क्या बना, 16/11 का। क्लियर बात, तो 3 साल में इस रेट के हिसाब से अमाउंट बनेगा 16 और प्रिंसिपल कितना बनेगा 11। तो बताओ सीआई कितना बन गया, 5 यूनिट। बोले समझ में आ गया ना, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तरीका हमारा यही रहता है। अब देखिए हमारे पास सीआई दिया गया है, तो बताइए कितने की वैल्यू, 5 की वैल्यू। तुरंत कहेंगे 5 की वैल्यू 155, तो बताइए 1 की वैल्यू कितना 31। एक रेशियो की वैल्यू यदि 31 आ गया, आपसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा गया है, तो प्रिंसिपल मतलब कितने की वैल्यू 11 की वैल्यू, ऊपर लिख रहा हूं 11 की वैल्यू, तो 11 इंटू कितना 31 कर दीजिए, कितना आएगा 143, 341 आ जाएगा। अच्छा अगला क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया कितने की वैल्यू 16 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 16 की वैल्यू, यहां लिख रहा हूं 16 की वैल्यू, 16 इंटू कितना है 31 है, कर दीजिए 31, मल्टीप्लाई करिए 16 से एक बार 16 का 6 कैरी 1 हो गया, 48 और 1 49 हो गया, 496 हो गया। बोले क्लियर बात, समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद का जो अगला तरीका है, तीसरा तरीका, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन आपको जो बताए हैं थोड़ा फास्ट बताए हैं, हमने क्वेश्चन कम नहीं किए, 7 क्वेश्चन के, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया। लेकिन जब एक बार समझ में आ गया यदि आपको दोनों कॉन्सेप्ट, तो इस दोनों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करिए, परेशान मत होइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा वो आने वाले वीडियो में वो तो आपको आगे बन चुका होगा, आज जैसे बताऊंगा अगला वीडियो, उसका भी कई सारे पार्ट बनेंगे, पूरा कंफर्म हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन
आप एग्जाम में ओरली करने लगेंगे। पूरा एसआई देखिए, पूरा सीआई देखिएगा, पूरा चीज होगा, लेकिन सीक्वेंस देखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर पसंद करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।